देगा। वो एक हैवान है। उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। उस आदमी ने फना के कान के बेहद नजदीकी कहा था, जिससे फना उससे दूर हो जाती है। लेकिन वो फना को खुद से दूर नहीं होने देता, क्योंकि उसको देखते ही वो मदहोश हो गया था। फना का हुस्न उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इधर विक्रम अपने क्लाइंट्स के साथ बाहर आ रहा था। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वहीं उसके साथ जो आदमी बाहर आए थे, वो लोग डांस फ्लोर की तरफ देखकर एक दूसरे से गॉसिप करने लगते हैं। ये लड़की कौन है जो मिस्टर धीरज के साथ है? कितनी खूबसूरत है ये। वही विक्रम भी डांस फ्लोर की तरफ देखता है और दूसरे ही पल उसकी आंखें काली हो जाती हैं, मानो आसपास की चीज अंधेरे में चली गई हो। उसका मॉन्स्टर वाला लुक सामने आ जाता है। उसने जो हाथ में जो वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था, वो टूटकर उसके हाथ में धंस जाता है। ये विक्रम को पता नहीं चलता। वो गुस्से से कांप पड़ रहा था। बेबी डॉल! इधर विक्रांत ने भी जब डांस फ्लोर की तरफ देखा, तो वो भी हैरान हो जाता है कि उसके बॉस की गुड़िया धीरज के साथ क्या कर रही है और उसने अपना मास्क क्यों रिमूव किया। शिट! अब तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। विक्रांत ये जानता था कि उसका बॉस फना को लेकर पजेसिव नहीं, बल्कि वो वाइल्ड पजेसिव है। वही धीरज फना की कमर को मसलते हुए उसे अपने और करीब कर लेता है। उसने तिरछी नजरों से विक्रम की तरफ देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। ये देखते ही उसके होठों पर डेविल्स स्माइल आ जाती है। उसने फना को ऊपर उठाया और फिर उसे घुमाते हुए बोला, ये ऑफर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही फना ने उस आदमी को देखते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम मिस्टर विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड हो और उसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है। ग्रेट! कुछ तो डिफरेंट है तुम में। विक्रम अपने लंबे लंबे कदम स्टेज की तरफ बढ़ाता है। दूसरे ही पल वो धीरज से फना को छीन लेता है। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विक्रम भारद्वाज, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, डांस भी अच्छा करती है, नाइस चॉइस। ये बोलकर धीरज एक नजर फना की कमर पर डालता है और फिर उसके चेहरे को देखते हुए वो वहां से चला जाता है। जाते जाते उसने एक बार फिर से फना के चेहरे को देखा और मुस्कुराकर बार काउंटर की तरफ चला गया। वही पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने फना का चेहरा देखा। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि मिस्टर भारद्वाज की गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत है। फना तो वहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। सभी उसके हुस्न के दीवाने हो रहे थे। वही विक्रम फना को वैसे ही लेकर नीचे आता है। फिर वो उसे लेकर दूसरी तरफ चला गया। विक्रम फना को लेकर एक कमरे में पहुंचता है। वही फना तो विक्रम की आंखों में भी नहीं देख रही थी। सर, प्लीज मेरी बात सुनो। आपने जो देखा वो... आहा! विक्रम फना को लेकर सीधा बाथरूम में जाता है। वो पानी से भरे बाथटब के अंदर फना को सीधा फेंक देता है। फना की कमर में चोट लग जाती है। वो पानी से बाहर निकलने लगती है, तभी विक्रम उसके बाल पकड़ लेता है और उसे पानी से बाहर नहीं निकलने देता। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि फना छटपटाने लगती है। वो बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल करती है। विक्रम भी बाथटब के अंदर आ जाता है। वो फना की गर्दन पर जोर से काटता है, जिससे फना की चीख निकल जाती है। फना जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। दूसरे ही पल चटाक! पूरे कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की गूंजने की आवाज सुनाई देती है। फना का फेस एक तरफ झुक गया था। उसके गालों पर विक्रम के 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। फना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विक्रम ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। विक्रम ने फना को पानी से बाहर निकाला और उस ठंडे फर्श पर फेंक दिया। आह! मम्मा बेबी डॉल! फना ठंड से कांप पड़ रही थी। विक्रम ने उसे फर्श पर फेंक दिया था, जिससे वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसे बहुत जोर से चोट लग गई थी। मम्मा! पर विक्रम का खौफ उसके दिलो दिमाग में ऐसा बस गया कि वह हिल नहीं रही थी। वह बस पीछे खिसकने लगी। विक्रम फना की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। उसने अपनी पैंट का बकल खोला। यह देखकर फना जोर जोर से रोते हुए अपने दोनों हाथों से विक्रम को मना करने लगी कि ताकि विक्रम उसे बीट ना करे। नो नो!
फना सिर घूमर डोर की तरफ देखती है और आखिरी उम्मीद से वो पूरी हिम्मत करके अपने कांपते हुए पैरों को इकट्ठा कर लेती है और जल्दी से खड़ी हुई फिर डोर की तरफ भागी। आहा! विक्रम ने फना के बाल पकड़ लिए और उसे डोर से पिन कर दिया। बेबी डॉल, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि तुम मुझसे दूर भगोगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे भागकर तुम जाओगी कहाँ? उस धीरज की बाहों में। फना ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। विक्रम ने फना के बाल जोर से खींचे और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। आह! सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आप जो समझ रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। मैं उसके करीब नहीं गई थी। विक्रम ने गुस्से से डोर पर पांच मारा। फना ने रोते हुए मुंह बंद कर लिया। दूसरे ही पल विक्रम ने फना को वापस से उसे ठंडे फर्श पर फेंक दिया। फना की चीख निकल जाती है और वो सिर घुमाकर विक्रम की तरफ देखती है। उसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और ड्रेस तो खराब हो चुकी थी। विक्रम चलते हुए गुस्से में फना के पास आया और उसने फना के पैर के एंगल पर अपना जूता रखते हुए जोर से प्रेस किया। हाँ, सर प्लीज! फना दर्द से तड़प उठी और चीखने लगी। विक्रम फना के पास ही बैठ गया और उसकी बदन अपने हाथों को रखते हुए बोला, बेहद नजदीक थी तुम, उसके मजा आ रहा था कि क्या? जब तुम्हें कोई और छू रहा था, मुझे तुम्हारा दिल नहीं भरता? क्या कह रहा था वो तुम्हारे कान में? आपस में तुम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे ना? बेबी डॉल, विक्रम ने अलग ही अंदाज में सनक के साथ पूछा। फना से विक्रम को कोई जवाब नहीं मिलता तो विक्रम गुस्से से पागल हो जाता है और वो फना के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो बेबी डॉल। फना ने रोते हुए कहा, सर उसने मुझसे क्या कहा था मुझे याद नहीं। तभी दूसरे ही पल विक्रम ने गुस्से से फना के हाथों की उंगलियों को इतनी टाइटली होल्ड किया, फना फूट फूट कर रोने लगी। सद दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दुख रहा है। तुम्हें याद नहीं है या बताना नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई? हाँ, देखा मैंने कैसे जाकर तुम मुझसे चिपक गई थी। उसकी फ्रेग्रेंस तुम इतनी अच्छी लगी बेबी डॉल। तुम उससे पहले भी मिल चुकी हो? विक्रम ने दोबारा फना से सवाल किया। वही फना विक्रम से अपना हाथ छुड़ाने के लिए रो रही थी। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं किसी को नहीं जानती। इसलिए तुम उसके साथ चिपक कर डांस कर रही थी। कितने अच्छे लग रहे थे तुम दोनों साथ में। कपल डांस बहुत बेहतरीन करते हो तुम दोनों और उसके टच से भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम एंजॉय कर रही थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं की। बेबी डॉल, विक्रम ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ की जिससे उसके नशे चटकने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ बेडरूम में जाने वाली थी। अगर मैं थोड़ी देर नहीं आता तो तुम उसके साथ सब कुछ कर लेती। तुमसे इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ बेबी। डॉल, विक्रम ने फना की उंगलियों को जोर से दबाया। आहा, सर दुख रहा है। तुमसे जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दो बेबी डॉल। मुझे तुम्हारी ये छुपी इरिटेट कर रही है। तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसके साथ किया था। अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि उसने तुम्हें क्या कहा तुम्हारे कान में। ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? उसका जादू तुम पर इस कदर चल गया कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें छोड़कर 15 मिनट के लिए गया था। उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या जादू किया कि 15 मिनट में ही तुम उसके साथ पैशनेट डांस कर रही थी? सच कहूं बेबी डॉल, तुम दोनों दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। उसे शादी का प्लान है तुम्हारा? विक्रम ने अजीब तरीके से हंसते हुए पूछा। तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना के कपड़े को खींचता है और उसके दिल के पास अपने हाथ रखते हुए बोला, क्या मैं सही हूँ बेबी डॉल? क्योंकि तुम्हारा दिल उसके नाम पर जोरों से धड़क रहा है। इस पर उसका नाम लिखा है क्या? ऐसा बोलते हुए विक्रम ने फना की आंखों में गुस्से से देखा और उसकी उंगलियों को जोर से दबाने रखा। मम्मा सॉरी। आह! बेबी डॉल, जब उसने तुम्हारी कमर पर अपना हाथ लगाया तो कैसा फील हुआ तुम्हें? बटरफ्लाइज तुम्हारे अंदर फील हो रही थी तुम्हें? बेबी डॉल, तुम शर्मा क्यों रही हो? मुझे शेयर करो अपनी फीलिंग्स।
विक्रम एक बार फिर फना पर जोर से चिल्लाया। मैं तुम्हें मना किया था कि तुम वहां से नहीं हिलोगी जहां तक मैं नहीं आ जाता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरे जाने के बाद तुम उसे आदमी के साथ पास गई, डांस कर रही थी। ओह सॉरी, इंटेंस डांस। फना ने रोते हुए कहा। सर, आपने ही तो मुझे बुलाया था। फना ने रोते हुए कहा। सर, आपने ही तो मुझे बुलाया था। विक्रम ने गुस्से से फना के हाथ को और जोर से दबाया। तुम झूठ बोलने लगी हो बेबी डॉल। तुम्हें उससे मिले हुए कुछ घंटे भी नहीं हुए। तुम अपना रंग मुझे ऐसे दिख रही हो। विक्रम में गुस्से से फना के थाइस पर अपने हाथ रखे। आह, प्लीज, इट्स हर्ट। विक्रम ने गुस्से से फना के होठों को जोर से रब किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन आंसुओं से मैं पिघल जाऊंगा? तुमने आज गलती नहीं गुनाह किया है। मुझे मेरी चीज पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं, और तुमने तो उसे खुद को छूने दिया है। तुमने उसे खुद को छूने का हक नहीं सिर्फ दिया, बल्कि तुमने मेरी चीज को गंदा कर दिया है। तुम मेरी हो, तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरी है। तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे बदन पर, तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ विक्रम भारद्वाज का हक है। तुम्हें खरीदा है मैंने। तुम मेरी हो ना बेबी डॉल? विक्रम ने फना के वर्टिकल लिप्स को टच करते हुए कहा। सर, नो, तुमने उसे खुद को टच करने का हक दिया, और मेरा हक अब तुम मुझे नहीं देना चाहती। तुम्हें छूने के लिए या तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। बेबी डॉल! आहा! मम्मा! विक्रम फना के ऊपर झुक गया। फना की आंखों से आंसू नहीं रख रहे थे, और दर्द के भाव उसके चेहरे पर नजर आने लगे। विक्रम ने फना के कपड़ों को खींचा। तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था। फना सिसकते हुए बोली। सर, मैं सच बोल रही हूँ। अपने ही तो मुझे बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि आप मेरा वेट कर रहे हो, इसलिए मैं उसके साथ गई। ओह, इसलिए तुम उसके साथ डांस भी करने लगी क्योंकि मैंने कहा था बेबी डॉल। विक्रम गुस्से से चिल्लाया। फना अपनी आंखें डर से बंद कर लेती है। तुम्हें कितना सुकून मिल रहा था उसकी बाहों में। तुमने तो उसके सामने अपना फेस मास्क भी रिमूव कर दिया ताकि वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर फिसल जाए और तुम्हें ज्यादा पैसे ऑफर करे मुझे। यही प्लानिंग थी तुम्हारी। मेरी बाहें तुम्हारे लिए काम है, मेरा हक तो तुम अब किसी और को दे चुकी हो। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो मुझे जबरदस्ती डांस करने के लिए लेकर गया। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। फना ने रुक रुक कर अपने शब्दों को पूरा किया। फना ने अपने शब्दों को अब भी पूरा ही किया था कि विक्रम में उसे पलट दिया और उसकी बेयर बैक पर अपने हाथों को रखकर वहां पर रब करने लगा। आहा! फना की स्किन वहां पर रेड हो गई थी। अगर विक्रम थोड़ी देर ऐसा ही करता रहता, तो विक्रम की चमड़ी उधर जाती। विक्रम ने गुस्से में फना की बेक पर अपने होंठ रखे और वहां पर वह बाइप कर लेता है। उसके बाद वो पैशनेट होकर उसकी पूरी बेक पर किस करता है। आहा! विक्रम फना को क्लीन कर रहा था। वो फना के बदन पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। फना की बदन पर सिर्फ उसकी खुशबू आनी चाहिए। विक्रम ने फना की कमर को भी मसाला शुरू कर दिया, जिसे फना को तो बहुत तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से करहाने के सिवा कुछ नहीं पाई। फना की साड़ी भीग गई थी और उसके कपड़े तो विक्रम ने पहले ही खराब कर दिए थे। बेबी डॉल, जब उसने तुम्हें छुआ तो क्या तुम्हें गूज बम्प्स आए थे? कैसा फील हुआ था जब उसने तुम्हें डांस के लिए अप्रोच किया, जब तुमने उसके हाथों में अपना हाथ दिया? विक्रम ये पागलों की तरह बोल रहा था। फना का कोई जवाब नहीं आता तो विक्रम गुस्से से फना को दोबारा पलट देता है और उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझे जवाब चाहिए। मैंने तुम्हें कार में वार्निंग दी थी, न कि अगर तुमने किसी और लड़के की तरह फर्क उठाकर देखा तो मैं क्या करूंगा। तुम्हें उससे पहली नजर में कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? तुम्हारे दिल की धड़कनें उसके लिए धड़कनें तो नहीं लगी? तुम मुझे जाकर अचानक से हक करती हो और उसके बाद उसके साथ डांस करती हो, वो भी इतना पैशनेट डांस कि दोनों को देखकर लगा कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कितनी शिद्दत से डूब गए। अगर मोहब्बत हो गई है तो तुम मुझे बता सकती हो बेबी डॉल। मुझे डरने की क्या जरूरत है? विक्रम ने फना के होंठ पर बाइट करते हुए कहा। आह! फना के होठों पर ब्लड था।
विक्रम का डर फना के दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गया था कि अब वो सांस भी नहीं ले रही थी। विक्रम ने गुस्से से फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारी खूबसूरती के जाल में तुम कितनों को फांसाओगी? इस हुसैन पर ही सब फिदा हो जाते हैं ना, अगर यह ना रहे तो? उसने तुम्हारे कान में क्या कहा था? तुम्हें कोई ऑफर दिया है क्या बेबी डॉल? अच्छी बच्ची हो ना तुम, मुझे सब कुछ बताओगी। मैं बॉस हूँ तुम्हारा, तुम्हारा ओनर। तुम्हारे शरीर और तुम्हारी रूह का ऑनर हूँ मैं। तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे जो पूछा, उसका जवाब चाहिए। मुझे विक्रम गुस्से से फना पर जोर से चिल्लाया। सर मुझे याद नहीं, मैं भूल गई हूँ, फना ने डरते हुए नजरें झुकाकर कहा। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। तुम भूल गई हो या मुझे बताना नहीं चाहती, या मुझे बताओ कि उसने तुम्हें क्या ऑफर दिया है। अगर तुम मुझे सीधे तरीके से नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से बताऊंगा कि सच कैसे बोलना होता है, बेबी डॉल। और बहुत तरीका तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे अपने शब्द रिपीट करना नहीं पसंद, और तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी 2 बार अपने शब्द को रिपीट कर चुका हूँ। फना ने रोते हुए कहा। सर, विक्रम ने फना को ठंडे फर्श पर वापस से लेटा दिया और उसके बाद उसके पैरों को पकड़ते हुए बोला, चाहती हो कि ऐसे करूं? ऐसे करने से तकलीफ होती है ना तुम्हें? चाहिए तुम्हें यह दर्द? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो सारी रात तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा। विक्रम फना पर भड़कते हुए बोला। फना ने अपना सिर न में हिलाने लगी। बेबी डॉल, अच्छी बच्ची हो ना तुम? मुझे बताओ कि उसने क्या कहा है तुम्हें। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें वहां पर तकलीफ हो रही है? पहले से ही स्वेल है तुम्हारे वर्टिकल लिप्स। अगर नहीं चाहती कि मैं अपनी क्रूअल्टी तुम्हें दिखाऊं तो अपना मुंह खोलो। फना क्या ही बोलती, उसे कुछ भी याद नहीं था। विक्रम के डर से वो सब कुछ भूल गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। फना ने रोते हुए विक्रम को देखकर कहा, मैं भूल गई हूँ सर। आहा! ओह! विक्रम ने पैरों को मोड़ दिया। विक्रम की जोर की वजह से फना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम ने फना को अपनी आगोश में भर लिया। आहा! विक्रम फना के साथ इंटरकोर्स करने लगा। विक्रम इतना एग्रेसिव था कि आज उसे फना पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो फना के साथ अपनी मनमानी कर रहा था और पूरे बाथरूम में सिर्फ और सिर्फ फना के चीखने की आवाज आ रही थी। आह! दुख। फना अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है क्योंकि विक्रम से नहीं जीत सकते हो। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। विक्रम उसे चोट और जख्म दे रहा था। वक्त के साथ साथ वो इंटरकोर्स की आवाजें और तेज हो गई, लेकिन धीरे धीरे फना की आवाज कम हो गई। विक्रम ने फना के मुट्ठी बने हाथों पर अपना हाथ रखा और उसके हाथों को कसकर प्रेस कर दिया। कुछ समय बाद फना के सारे कपड़े एक तरफ पड़े हुए थे। सोने की बियर बैग पर कई ज्यादा निशान थे। फना भी निडाल ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे बाथरूम का दरवाजा खुला और वो वापस से बंद हो गया। वहां पर इतना ज्यादा सन्नाटा था कि जैसे कोई तूफान थम गया हो। फना की आंखों के कोने सूख गए थे। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, दूसरी तरफ करवट बदलकर रोने लगी। उसकी गलती क्या थी? क्यों हमेशा उसे ही टारगेट किया जाता है? आज से पहले वो कभी ऐसी पार्टी में नहीं आई थी। उसने तो कभी नौकर के तौर पर भी यहाँ काम नहीं किया। उसे बहुत डर लग रहा था। इस वजह से वो धीरज और विक्रम में डिफरेंस नहीं समझ पाई। इतनी चालाक नहीं है वो, नहीं समझ में आता है उसे लोगों का नजरिया और उनकी इंटेंशन। सब इतने बुरे क्यों हैं? जह, जिसे देखो मुझे ही पनिश करता है। फना धीरे से उठकर बैठने लगती है और अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से बोली, फना सर, बहुत गुस्से में वो दोबारा तेरे साथ आकर ऐसा करेंगे। तुझे यहाँ से जाना होगा अगर उनके गुस्से से बचाना है तो। लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया था। उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने खुद को छुआ और रोने के अलावा क्या ही कर सकती थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगी। फना धीरे से खड़ी हुई, अपने पेट को पकड़कर बाहर आई। उसने सहमी नजर चारों तरफ घुमाई। फना यहाँ से भागना चाहती थी। इस वक्त उसे बस विक्रम से दूर जाना था। फना कमरे से बाहर निकलती है और वो ये देखने लगती है कि वो इस पार्टी से कैसे बाहर निकालकर भाग सकती है।
वो चुपके चुपके से पीछे के हिस्से से बाहर निकल जाती है। फना के पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने अपने होठों को जोर से काटा और खुद को होश मिलते हुए बोली, तुझे निकलना होगा। फना पीछे के हिस्से से भाग जाती है। इधर विक्रम अपने गीले कपड़ों के साथ ही कुछ लोगों के बीच में बैठा ड्रिंक कर रहा था। वहां पर धीरज भी था, जो विक्रम को देखकर समझ जाता है। वो विक्रम के बगल में ही बैठा हुआ था और उसे मालूम था कि विक्रम अभी क्या कर रहा है। विक्रम के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े भी गले थे। वहां पर सभी जानते थे कि विक्रम फिजिकल होकर आया है, लेकिन उसे सवाल पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। धीरज को फना का चेहरा याद आ जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ लगी कैसे? धीरज इमेजिन करने लगता है फना का मॉर्निंग वाला फेस। कितनी हसीन लगती होगी वो लड़की, और उसके बॉडी पर पसीने की वो बूंदे। तभी विक्रम ने धीरज को एक नजर देखा तो धीरज हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से ड्रिंक छूटकर विक्रम के ऊपर गिर जाती है, और दूसरे ही पल विक्रम ने खींचकर पंच धीरज के मुंह पर मार दिया। विक्रम ने धीरज का कॉलर पकड़ लिया और एक के बाद एक उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगा। धीरज अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर पाया। उसके मुंह और दांतों से खून आने लगा था। विक्रम ने उसकी आंख पर भी खींचकर पंच मारा, क्योंकि इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। इधर विक्रांत तो जानता था कि उसका बॉस धीरज को सिर्फ मरेगा नहीं, बल्कि वह धीरज को जान से मार देगा, क्योंकि धीरज ने उनकी गुड़िया को टच किया है और बॉस अभी उसे इसीलिए ही मार रहे हैं। विक्रम को किसी के ऊपर गुस्सा आता था। उसका बदला लेने का तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन आज उसके बॉस का ये सडन रिएक्शन देखकर विक्रांत हैरान था। लेकिन इसकी वजह भी वो जानता था। उसका बॉस इतनी आसानी से धीरज को नहीं जाने देगा। इधर विक्रम से खुद को छुड़ाकर धीरज थोड़ा दूर हुआ, लेकिन उसके होठों पर एक जहरीले मुस्कान आ जाती है और वो अपने होठों से खून को साफ करते हुए खुद से ही बोला, इतना गुस्सा? अभी तो सिर्फ तेरी औरत कुछ हुआ ही था और तू इतना ज्यादा तिलमिला गया। विक्रम ने गुस्से से अपने गण निकली और धीरज के ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर रूम में सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर विक्रम भारद्वाज, आप अभी नशे में है। मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है। धीरज ने विक्रम को देखते हुए कहा। विक्रांत आगे आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से ही आज की मीटिंग बर्बाद हो जाए। ये डील उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। धीरज को टिश्यू पेपर दिया जाता है, जिससे वह अपना खून साफ करता है, और अपनी आंखों पर की आईज पैक लगता है। विक्रम ने जानबूझकर धीरज की उंगलियों को मोड़ दिया था। धीरज को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो कुछ नया मिल गया था। धीरज ने सोचा था कि विक्रम के लिए फना सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उठकर रूम से बाहर चला गया। विक्रांत भी बाहर आ जाता है, क्योंकि मीटिंग और हो गई थी। विक्रम ने विक्रांत को ऑर्डर दिया कि कार बाहर निकालो। बेबी डॉल के लिए खाने का अरेंजमेंट करो, उसने कुछ खाया नहीं है और वो भूखी नहीं रह पाती। विक्रम ने विक्रांत को ऑन ऑर्डर दिया। विक्रम वापस फना के पास इस कमरे में आ जाता है। विक्रम ने रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही वो बाथरूम के डोर को ओपन करके अंदर का नजारा देखा है, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। फना बाथरूम में नहीं थी। फना के कपड़े भी गायब थे। विक्रम ने गुस्से से बाथरूम के दरवाजे को जोर से पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, बेबी डॉल, क्यों तुम गुस्सा दिलाती हो मुझे? विक्रम गुस्से से बाहर आता है और वो विक्रांत की तरफ देखते हुए बोला, मूव। विक्रम के ऑर्डर से समझ जाता है। विक्रांत की फना यहाँ से भाग गई। विक्रम की आंखें इस वक्त इतनी लाल थीं कि अगर कोई भी उसकी आंखों के सामने आ जाता तो वो उसे जलाकर ही मार देता। विक्रम ने अपने हाथों को कस लिया, जिससे उसकी सारी वाइन उभर गई। बेबी डॉल, कहाँ जाओगी मुझे भागकर? विक्रम जाकर कार में बैठ जाता है। विक्रांत कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर सीट पर ही बैठ जाता है। विक्रम अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा देता है। बेबी डॉल! अपने बॉस की डेंजरस स्माइल को देखकर तो विक्रांत भी डर जाता है। एक ब्लैक कार सुनसान सड़क पर चल रही थी। उस कार की ड्राइविंग सीट पर एक यंग लड़का बैठा था, जो दिखने में बेहद हैंडसम था।
उसने भी ब्लैक कलर का बिजनेस सूट डाला हुआ था। उसके हाथ में भी ब्रांडेड वॉच थी और उसके फेशियल फीचर्स इतने अट्रैक्टिव थे कि कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने में संकोच नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके यहाँ होंठ जख्मी थे। उसके कपड़े भी गले थे, उसके बाल भी अर्थव्यवस्था थे। उसे लड़की की आंखें बंद थीं। वो अपने पेट को पकड़कर बैठी थी। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। उस यंग लड़के ने अपने बगल में बैठी हुई लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वो उसे दिलासा दे रहा था कि वो सब्र रखे। तभी अचानक से उसके सामने एक कार आकर रुकी, जिससे उस यंग लड़के ने तुरंत ब्रेक लगाया, वरना उनका एक्सीडेंट हो जाता। उसके कार के थोड़ी ही दूर पर रोल्स रॉयस खड़ी थी। उसके अंदर से एक शख्स बाहर आया, जिसका चेहरा उन्हें साफ दिख नहीं रहा था। वहीं पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की तो डर से कांप पर रही थी और उसकी आंखों में वापस आंसू आ जाते हैं। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगती है। उसने नजरें नीचे कर लीं। वही वो यंग लड़का गुस्से से कार से बाहर आ जाता है। उसने खुद से थोड़ी दूर पर खड़ी कार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपने गुस्से से कहा, कौन है ये बेवड़ा नशेड़ी जो मेरे रास्ते में आ गया? वही फना भी डरते हुए कार से बाहर आ जाते हुए धीमी आवाज में बोली, रुकिए, वहां मत जाइए। तभी उस यंग लड़के ने फना की तरफ देखते हुए कहा, तुम कार से बाहर क्यों आ गई? वो जल्दी से फना के पास आता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हें कार में बैठना चाहिए। ये लोग कौन हैं? हम नहीं जानते, ये गुंडे भी हो सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। फना ने रोते हुए कहा, वहां मत जाइए, वरना आपकी जान को खतरा है, वो नहीं छोड़ेंगे। बेबी डॉल! फना के कानों में जैसे ही ये डरावनी आवाज गई, वो अपनी जगह पर फ्रिज हो जाती है और अपने सामने खड़े लड़के से भी दूर हो जाती है। फना ने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। वही यंग लड़का फना को एक नजर देखकर जल्दी से पीछे घूमता है, तो दूसरे ही पल किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे साइड कर दिया। बेबी डॉल! सरप्राइज! फना की नजर विक्रम पड़ गई और डरते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगी। विक्रम की डरावनी सी डेविल स्माइल से फना की तो आत्मा भी काम जाती है। विक्रम ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, कहाँ जा रही थी तुम? वो भी एक लड़के के साथ? तभी वो यंग लड़का गुस्से से पलटकर विक्रम को देखता है। कौन हो तुम? और उसे लड़की को जाने दो, खबरदार जो तुमने उसे छुआ। विक्रम ने अपनी पेनी नजर उस लड़के पर डाली और अपनी उंगलियों से इशारा किया। विक्रांत ने अपने आदमियों की तरह इशारा किया और उन्होंने उस यंग लड़के को पकड़ लिया, जिसका नाम शशांक था। विक्रांत उस लड़के को पहचान गया था। ये यहाँ के मेयर का बेटा है। विक्रम अपने कदम जैसे ही फना की तरफ बढ़ता है, फना तेजी से अपने कदम पीछे ले लेती है। विक्रम ने गुस्से से फना की हरकत को देखते हुए वार्निंग भरे लहजे में कहा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही थी तुम, बेबी डॉल? भागने की प्लानिंग थी तुम्हारी। भागी भी तो तुम एक लड़के के साथ। नॉट बैड। विक्रम के लहजे में गुस्से को महसूस कर लिया था फना ने। तुम अभी भी मुझसे दूर जा रही हो। तुम्हारे ये पैर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहे तो कैसे भागोगी तुम? फना घूम जाती है और अपने कांपते हुए पैरों से ही वो भागने लगी। विक्रम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बेबी डॉल कम हियर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने अपना एक और कम मुझसे दूर बढ़ाया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा, अभी और इसी वक्त। विक्रम की धमकी से फना डर जाती है और वो वापस से पीछे घूमी और रोते हुए बोली, नहीं आऊंगी मैं आपके पास, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाते हो। विक्रम ने फना की तरफ अपनी पहली नजरों से देखा। फना बच्चों की तरह रोते हुए बोली, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी आपके पास, आप मुझे दर्द और तकलीफ देते हो। ये सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है कि फना के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसे मना कर रही है। फना ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, मुझे नहीं आना आपके पास, नहीं आऊंगी मैं कभी भी, मुझे यहाँ से दूर जाना है, आप एक मॉन्स्टर हो। तभी विक्रम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बेबी डॉल, मुझे अपने शब्द रिपीट करना नहीं पसंद।
कहा ना तुम्हें कि मेरे पास आओ तो मेरे पास आओ, वरना अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। फना रोते हुए जिद्दी बच्चों की तरह बोली, मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना आपके करीब। आप बहुत ही गंदे और बुरे इंसान हो जो मुझे मारता है, जो मेरे साथ बुरा करता है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप हमेशा मुझे हिट करते हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेबी डॉल, विक्रम जोर से चिल्लाया। कम टू नियर मी, नो! विक्रम अपने दांत पीस लेता है, क्योंकि आज तक कभी भी फना ने इतनी जिद नहीं की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेबी डॉल, अभी इसी वक्त मेरे करीब आओ। नो! फना कंटिन्यूअसली विक्रम को ना बोल रही थी। विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गया था, क्योंकि उसकी बात कभी किसी ने इतनी नहीं काटी। फना ने रोते हुए कहा, नो, मुझे जाना है आपसे दूर, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी सर। विक्रम ने फना की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैलाई और बोला, बेबी डॉल, अच्छी बच्ची हो ना, तुम मेरे पास आओ। आप मुझे वापस से मारोगे सर, मैं नहीं आऊंगी, फना ने सिसकते हुए रोते हुए कहा। मेरे पास आओ, बच्चा हो ना तुम मेरा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। नहीं सर, आप मुझे वापस से टॉर्चर करोगे। मुझे पता है आप हमेशा यही करते हो मेरे साथ, मुझे बहुत दर्द होता है, फना ने रोते हुए कहा। नहीं करूंगा तुम्हें, टॉर्चर नहीं मारूंगा मैं, तुम्हें मेरे पास आऊं, अच्छी बच्ची हो ना मेरी। फना ने रोते हुए अपना सिर न में हिल दिया। विक्रम का जबड़ा टाइट हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। अच्छी बच्ची हो ना तुम, मेरे पास आओ, अगर तुम खुद से मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करूंगा। आ, अब आओ मेरे पास, आओ, बच्चा हो ना तुम मेरा, कम। सर आप मारोगे मुझे, मैं जानती हूँ आपको, आप बस अभी झूठ बोल रहे हो, मुझे अपने पास बुलाने के लिए। फना का जिद्दीपन देखकर विक्रम का खून खोलने लगा था, क्योंकि फना उसके इतना कहने के बाद भी उसके पास नहीं आ रही थी। बेबी डॉल, तुम अच्छी बच्चा हो मेरा, सारी बात मानती हो ना तुम, तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे। अगर तुम खुद मेरी बाहों में आ जाओगी, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो, मेरा बच्चा हो तुम। विक्रम ने फना को दुलारते हुए कहा, केम हियर बेबी डॉल। आप सच बोल रहे हो सर, आप मुझे नहीं मारोगे, फना ने रोते हुए विक्रम से सवाल किया। विक्रम ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, न, प्रॉमिस किया है, बस मुझसे दूर जाने की कोशिश बंद कर दो। फना ने विक्रम की बाहें देखी और अपने कांपते हुए कदमों को बढ़ाया। इस वक्त विक्रम ने भी फना की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तभी फना डर से पीछे हो गई। ये देखकर विक्रम अपने होठों को टाइटली कस लेता है। विक्रम ने वापस अपने कदम पीछे लेते हुए फना की आंखों में देखने लगा। ओके, मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरे करीब खुद आओ मेरे पास, अच्छी बच्ची हो ना तुम, फना ने रोते हुए कहा। आप नहीं मारोगे ना? नहीं, विक्रम ने फना की तरफ अपने बाहें फैलाते हुए कहा। फना अपने छोटे छोटे कदम विक्रम की तरफ बढ़ा रही थी। उसने अपनी साड़ी को कस कर पकड़ लिया था और अपने पेट पर भी हाथ रखा हुआ था। फना विक्रम से 2 कदम की दूरी पर रुक जाती है। ये देखकर विक्रम खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। फना विक्रम की आंखों में देखती है, विक्रम की आंखों में तड़प थी। वो आंखों से ही उसे पूछ रहा था कि तुम रुक क्यों गई? फना ने अपने कदम बढ़ाए। विक्रम ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं में खींच लिया। विक्रम ने फना को कस कर हक कर लिया था। फना के पैर हवा में हो गए थे। आह! फना बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। विक्रम ने फना के फेस को देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। विक्रम ने फना के आंसुओं को छूते हुए कहा, डोंट क्राई, आज के लिए बहुत रो चुकी हो तुम। सर बहुत दुख रहा है, फना हिचकियां लेते हुए सिसक कर कहा। विक्रम ने फना को उठा रहा था। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। विक्रम फना को लेकर पलट गया। बिना किसी की तरफ देखे कार की तरफ जाने लगा। फना ने रोते हुए कहा, सर आप मुझे मारोगे तो नहीं? विक्रम कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं और वो फना के चेहरे को देखते हुए उसके आईज पर किस कर देता है। विक्रम फना को लेकर कार में बैठ गया। फना अभी भी विक्रम को पढ़कर बच्चों की तरह रो रही थी। फना ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी।
विक्रम ने अपने पेंट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली और फना को देते हुए बोला, ईट, नहीं चाहिए। फना ने मना करते हुए कहा। विक्रम ने फना के लंबे लंबे बालों को ठीक करते हुए कहा, इसे खाने से तुम्हें अच्छा फील होगा। फना रोने लगी। विक्रम ने फना के गाल को अपनी तरफ किया और उसके मुंह में चॉकलेट डाल दी। फना का रोना बंद हो गया, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर बच्चों की तरह रोने लगी। अब क्या हुआ? मेरे दांत और गाल दुख रहा है। लेकिन क्यों? विक्रम ने फना से सवाल किया। आपने मुझे थप्पड़ मारा है सर, फना ने आंसू बहाते हुए कहा। विक्रांत ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। विक्रम ने फना के गालों को छुआ। फना का गाल सूजकर पूरा लाल हो गया था और उस पर अभी भी विक्रम के उंगलियों के निशान थे। विक्रम ने विक्रांत से ओइंटमेंट मांगा। विक्रांत ने विक्रम कॉन्वेंट दिया। विक्रम खन्ना के गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि फना डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पलकें हिलने लगी और आंखों में वापस से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर विक्रम रुक जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि फना फिर से डर गई। वो उसके चेहरे को पकड़कर अपनी उंगलियों से ऑइंटमेंट उसके फेस पर अप्लाई करने लगा। फना को बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। ये देखकर विक्रम में उसे घूरा। मुझे वहां भी दुख रहा है, आपने ने वहां भी मारा? फना ने रूंधे गले से कहा। विक्रम अपने होंठ भींच लेता है, वही विक्रांत जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ये सुनकर तो वो भी दंग रह जाता है कि उसका बॉस कितना क्रूएल हो सकता है। विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम वो गलती से भी नहीं करोगी। लंबे सफर के बाद विक्रम फना को लेकर अपने मेंशन आ जाता है। विक्रम फना को लेकर कमरे के अंदर जाने लगा। कमरे में पहुंचकर विक्रम ने रूम का डोर लॉक कर दिया, जिससे फना डर जाती है। विक्रम ने उसे बेड पर धीरे से लेट आते हुए कहा, डोंट मूव। फना ने रोते हुए विक्रम को देखा। विक्रम फना के कपड़े रिमूव करने लगा। रो क्यों रही हो तुम? सर प्लीज मत करिए ऐसा, मुझसे नहीं होगा। विक्रम ने फना के सभी कपड़े रिमूव करके बेड के नीचे फेंक दिए और फिर बोला, श्श। फना के होंठ कांपने लगे। विक्रम ने फना को चेक किया और वाकई में उसने फना को काफी ज्यादा ही हर्ट कर दिया था। विक्रम ने ऑइंटमेंट अपने हाथों में लिया और फना के निचले हिस्से में अप्लाई करने लगा। फना ब्लैंकेट को पकड़ लेती है। विक्रम ने फना के पैरों को अपने शोल्डर पर पुट किया। ऑइंटमेंट अप्लाई करते हुए बोला, बेबी डॉल, लेकिन फना विक्रम को कोई जवाब नहीं देती है। विक्रम ने फना को देखा, जो लगभग सो चुकी थी। विक्रम ने फना के होंठों देखा और सोचने लगा। आखिर धीरज ने फना से ऐसा क्या कहा था जो फना उसे नहीं बता रही। विक्रम ने फना को पलट दिया। उसके बम को देखने लगा। स्पैंक के निशान थे। ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हुए विक्रम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फना नींद में हिलने ढुलने लगी। विक्रम ने फना के ऊपर व्हाइट ब्लैंकेट डाल दिया। विक्रम बाथरूम में गया शॉवर लेने के लिए। विक्रम जब थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर आता है तो बेड पर वो फना ब्लैंकेट के अंदर उलझा हुआ देखा। विक्रम ने कैजुअल कपड़े पहने और उसके बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। करीबन 15 मिनट बाद जब विक्रम वापस आया तो उसके साथ खाने की ट्रॉली थी। विक्रम फना के पास आया और उसने फना को उठाते हुए कहा, बेबी डॉल डिनर का टाइम हो चुका है। फना लेकिन नहीं उठती, इसीलिए विक्रम बेड पर आकर बैठ जाता है और वो फना को अपने पास खींचते हुए बोला, थोड़ा सा तो तुम्हें खाना ही होगा। सर मुझे नींद आ रही है, फना ने नींद में धीरे धीरे कहा, लेकिन विक्रम फना को अपने पास खींच लेता है। फना विक्रम के चेस्ट पर सिर रखकर फिर सो जाती है। विक्रम गहरी सांस लेकर प्लेट में खाना सर्व करता है। फिर वो नींद में ही फना को खिलाने लगा। फना भी विक्रम के हाथ से खा रही थी, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। उसे अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस हुई। विक्रम फना को बाहों में भरते हुए उसके बालों में एक एक कर खे हाथ फेरने लगा। दूसरे हाथ से वो फना को खिलाते हुए उसके फोरहेड पर किस कर देता है। आज उसने बेबी डॉल को बहुत ज्यादा डरा दिया था, इसलिए वो उसके पास आने से भी डर रही थी। फना ने खाना फिनिश किया। विक्रम ने उसे पानी पिलाते हुए बोला, तुम्हें वॉक करना है?
नहीं, फना वापस सोने लगी। विक्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फना ने विक्रम को हग करते हुए उसके गर्दन में मुंह छुपा लेती है। विक्रम उसकी बेक पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगता है। विक्रम ने फना के होठों को चूमते हुए सोचा, जिद्दी बहुत हो तुम, उतनी ही बेवकूफ भी। धीरज ने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम मुझसे छुपा रही हो? फना विक्रम को हक कर कर सो रहे थी। विक्रम ने भी उसे ग्रैब कर लिया था, लेकिन विक्रम की आंखों में नींद नहीं थी। विक्रम ने सिगरेट लीड की और उसके बाद वो सिगरेट की कष्ट भरने लगा। विक्रम की आंखों के सामने एक बार फिर से वो विजुअल घूमने लगा, जिसमें उसने फना को धीरज के चेस्ट में अपने फेस को रब करते हुए देखा था। विक्रम की जबड़े टाइट हो जाते हैं। उसके बाद फना डांस स्टेज पर सबके सामने धीरज के बाहों में इतना पैशनेट डांस कर रही थी। उन दोनों की नजदीकियां ये देखकर तो विक्रम अपना आपा खो बैठा था। जिस तरीके से धीरज ने फना को उठाया था, ये देखकर विक्रम पागल हो चुका था। और उसके बाद धीरज ने फना के कान में कुछ तो कहा था। विक्रम के जबड़े टाइट हो गए और एक बार फिर वो गुस्से से कांपने लगता है। विक्रम ने फना की तरफ अपनी पैनी नजर डाली, लेकिन दूसरे ही पल उसे वो विजुअल भी आ जाता है, जब फना उससे दूर भाग रही थी। विक्रम एक बार फिर से शांत हो जाता है। उसके एक्सप्रेशन बदल गए। विक्रम ने सिगरेट ऐशट्रे में बुझते हुए फना को जोर से हक कर लिया। उसके मोटे मोटे गालों को छूते हुए उसके माथे को चूम लेता है। विक्रम फना के चेहरे को घूरने लगा। विक्रम ने फना को जो खींचकर थप्पड़ मारा था, उसकी वजह से फना का गाल सूज गया था। विक्रम को नहीं पता था, लेकिन फना उसकी कमजोरी बन गई थी। फना के हर एक मूवमेंट से विक्रम को फर्क पड़ने लगा था। फना जब आज उससे दूर भाग रही थी, तो विक्रम बिल्कुल ही सनकी हो गया था। उसका दिल किया था कि वो आग लगा दे। विक्रम को खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि फना किसी और के साथ देखकर न जाने उसे क्या हो जाता है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि फना के करीब किसी को भी देखकर विक्रम उसकी जान ले लेना चाहता है। इधर दूसरी तरफ एक आदमी बार काउंटर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। तभी दूसरे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धीरज, तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो? पार्टी कब का एंड हो चुकी है? धीरज ने अपने दोस्त सनी को देखते हुए कहा, तुमने कभी अप्सरा देखी है सनी? सनी ने धीरज को कंफ्यूज से देखते हुए हंसकर कहा, पार्टी में कोई लड़की पसंद आ गई क्या? अगर तुम कहो तो आज रात वह तुम्हारी बाहों में होगी। मैं अरेंजमेंट करूं? धीरज ने क्रेजीनेस के साथ हंसते हुए कहा, सनी, उस लड़की को चाहकर भी तुम मेरे पास नहीं ला सकते। तुम जानना नहीं चाहोगे। वो कौन है? इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अप्सरा जो है। खूबसूरत और मासूम सा चेहरा, पतले और कांपते हुए होंठ, आंखों में दुनिया भर की मासूमियत, डर और सेमी हुई सी पलकें, छोटी सी नाक और खिले हुए गाल, पतली सी कमर और दिखने में इतनी हसीन कि किसी भी आदमी की नीयत खराब हो जाए। धीरज ने वाइन ग्लास का शिप लेते हुए अपने ही ख्यालों में कहा, कौन है वो लड़की जिसने तेरे दिमाग को इतना खराब कर दिया है, जो तू इतने नशे में भी उसे नहीं भूल रहा? सनी ने अपने दोस्त धीरे से सवाल करते हुए कहा। धीरज ने सनी को देखते हुए अपने वाइन के गिलास को घूरते हुए कहा, जाना चाहते हो कौन है वो लड़की? तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। कौन है वह लड़की? सनी ने धीरज की तरफ देखते हुए कहा, विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड। ये स्टेटमेंट सुनकर सनी के हाथ से वाइन का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाते हुए खोड़ा हो गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू किसके बारे में बोल रहा है? तुझे पता भी है? विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड। अगर उसने तेरे मुंह से ये सुन भी लिया ना, तो वह तेरी जुबान काट देगा और तेरे सीने से तेरा दिल निकाल लेगा। तुझे पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली क्या नजर डालने के लिए? तू अभी नशे में है। मेरे साथ चल और प्लीज उसके बारे में बात मत कर। अगर विक्रम के किसी भी आदमी ने ये सुन लिया ना, तो हम दोनों आज ही शहीद हो जाएंगे। और हाँ, हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। अपने पालतू जानवरों को खिला देगा वो हमें। धीरज ने शनि को देखते हुए कहा, तुम इतना घबरा क्यों नहीं हो? वो यहाँ पर नहीं है। मैं उसे डरता नहीं हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। मैंने जब उसे छुआ तो वो बहुत गर्म थी, डरी हुई थी।
तुम्हें पता है, जब वो डर गई थी तो मेरे सीने से आकर लग गई और मेरे कोट में अपना मुंह छुपा लिया और शिकायत करने लगी। वह इतने प्यार से शिकायत कर रही थी जैसे एक बच्चा करता है। उसकी वॉइस बहुत स्वीट है सनी। उसके हाथ छोटे हैं, इतनी हल्की है वो, थोड़ी मोटी भी, छोटा पांडा जैसी। वो इतनी भोली है कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या हुआ अगर वो विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है तो मैंने आज उसके साथ डांस किया है। मैं बहुत करीब था उसके। जो मैंने महसूस किया है तुम सोच भी नहीं सकते हो सनी कि मेरे दिल और दिमाग में कैसे छप गई है वो लड़की। परी हैं वो। तभी सनी ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। धीरज, तुझे कब्र में जाने का शौक होगा, मुझे नहीं। और खबरदार जो आज के बाद उन्हें विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड के बारे में बात की तो। सनी बहुत डर गया था। विक्रम के नाम से ही उसकी रूह कहाँ पर गई थी। विक्रम कितना बड़ा हैवान है। पूरी इंडस्ट्री जानती थी, आज तक विक्रम के सामने कभी किसी ने मुंह नहीं खोला और उसके खिलाफ जाने की तो किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की, सोचता भी नहीं कोई। विक्रम भारद्वाज के काम करने का तरीका अलग है। किसी को पता भी नहीं चलता कि अगला उसका मूव क्या होगा। और तू उस आदमी की गर्लफ्रेंड पर अपनी नजर डाल रहा है। वह तेरी आंखों से खेलेगा। धीरज, तू नशे में है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे उसके साथ रात बितानी है। आई वॉन्ट दिस गर्ल। मुझे मेरे बेड पर चाहिए वो। धीरज ने नशे में सनी से कहा। सनी ने धीरज का मुंह बंद कर दिया और फिर वो बोला, तुम धीरज यहाँ से चलो। सनी धीरज को अपने कार में लेकर आ जाता है और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में धीरज ने सनी से कहा, अगर मुझे वह लड़की चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? तुझे सिर्फ उस लड़की को भूलना होगा। सोच कि तू आज किसी से मिला ही नहीं। धीरज, खबरदार जो तूने विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड को हासिल करने का सोचा कहा। क्यों, तू खुद की बर्बादी करना चाहता है? आज एक छोटी सी गलती पर विक्रम भारद्वाज ने तुझे कितना मारा। तेरी आंख सूज गई है, तेरे होंठ भी कट गए। तूने तो सिर्फ उनके ऊपर वाइन गिरा दी थी, जिस वजह से उन्होंने तेरे ऊपर गन पॉइंट कर दी थी। और अगर सही वक्त पर उन्हें रोक नहीं गया होता तो वह तुझे सूट भी कर देते। ये सुनकर धीरज ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है विक्रम भारद्वाज ने मुझे इतनी छोटी सी चीज के लिए मारा? सनी ने कन्फ्यूजन से धीरज को देखा। धीरज ने हंसते हुए कहा, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को टच किया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे हक किया था। मेरे बहुत करीब थी वो। तुझे याद है कि विक्रम भारद्वाज ने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे स्टेज पर मुझसे छीन था? सनी ने धीरज को देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि इस वक्त तू गया, पर तू जिंदा है। मैं यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ। धीरज ने सनी को देखते हुए कहा, विक्रम भारद्वाज को उसे लड़की से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने सिर्फ उसे टच किया था तो विक्रम भारद्वाज ने आज लगभग मुझे शूट कर दिया था। इसका मतलब समझ रहे हो तुम, कितने इम्पोर्टेंट है वो लड़की। उसके लिए वो जेलस था। वो उस लड़की को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। धीरज ने अलग ही अंदाज में तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम भारद्वाज को किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी लड़की पर एक नजर डाल दे तो वो लड़की खुद उसके बिस्तर पर आ जाएगी। धीरज ने सनी को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि एक मर्द अपनी जेलस को कैसे निकलता है? उस औरत के साथ गुस्से में फिजिकल होकर वो खुद को शांत करता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पनिश किया मेरे करीब आने के लिए। इसका मतलब समझ रही हो तुम कि वो उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रखता है। विक्रम इनसिक्योर है कि उस अप्सरा को कोई भी उससे दूर कर सकता है। तुम इतने श्योरली कैसे बोल सकते हो धीरज? विक्रम भारद्वाज जिसे चाहे हासिल कर सकता है और लड़कियां भी खुशी खुशी उसके करीब आने के लिए तड़पती हैं, लेकिन वो खुद नहीं आने देता। वह बात अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम भारद्वाज ने अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे हाइड करके रखा था और आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड को लोगों के सामने इसलिए रिप्रेजेंट करना पड़ा क्योंकि आज जरूरत थी। विक्रम भारद्वाज माइंड गेमर है, मैनिपुलेटर। मुझे क्यों ऐसा लगता है सनी कि तुम मेरे दोस्त कम और उस विक्रम भारद्वाज के लॉयर ज्यादा लग रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें उसकी कंपनी चाहिए? सनी ने खांसते हुए कहा,
ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह आदमी कितना डेंजरस है, ये हम सब जानते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम अभी के लिए ये कंट्री छोड़कर चले जाओ, क्योंकि विक्रम भारद्वाज की नज़र में तुम आ चुके हो। जिस तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कितना पॉजेसिव और सनकी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा धीरज। और तुम इतनी शांति से यहाँ पर बैठकर मुझे ये सब कुछ बता रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता विक्रम भारद्वाज से? मैं नफरत करता हूँ उससे, धीरज ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते सलाह देना चाहूंगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड को पाने के सपने छोड़ दो, सनी ने धीरज को समझाते हुए कहा। धीरज ने गुस्से से सनी को देखते हुए कहा, मुझे एयरपोर्ट ले चलो। गुड डिसीजन। ऐसा बोलकर सनी ने एयरपोर्ट की तरफ कार को टर्न कर दिया, लेकिन इधर धीरज के होठों पर डेविल स्माइल थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अप्सरा। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फना धीरे से उठने लगी, लेकिन उसके बदन में इतना तेज दर्द हुआ कि वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। फना ने सिर उठाकर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम की आंखें बंद थीं। वह सो रहा था। फना धीरे से विक्रम की मजबूत बाजुओं से निकलने लगी। फना विक्रम की बाजुओं से चूहे की तरह निकल जाती है। फना खिसक कर बैठ के कोने में आ गई। कल रात विक्रम ने फना को मारा था। ये सोचकर ही फना की आंखों में आंसू आ जाते और उसके होंठ कांपने लगते हैं। लेकिन फना को अब अपने पेट में दर्द नहीं हो रहा था। असल में कल रात खाना खिलाने वक्त विक्रम ने फना को दवाई भी खिला दी थी। तभी किसी ने फना को पीछे से जोर से अपनी बाहों में भर लिया। फना डर जाती है। आह! विक्रम ने फना की बैक पर अपना फेस रेप करते हुए कहा, बेबी डॉल गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई। फना कुछ भी नहीं बोलती तो विक्रम के हाथ फना के उभारों पर आ जाते हैं। बेबी डॉल, तुम्हारी बॉडी पर अब मांस आ चुका है। विक्रम इनडायरेक्ट फना को मोटी बोल रहा था, जिससे फना चिढ़ जाती है। उसका डर और गुस्सा एक साइड, लेकिन विक्रम का उसे मोटी बोलना एक तरफ। सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ? विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। उसने फना की बेक पर किस करते हुए कहा, हम थोड़ा मांस आ चुका है। फना के अंदर न जाने कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो गुस्से में विक्रम को खुद से दूर धक्का दे देती है। सर छोड़िए, मुझे पूरा बेड पड़ा हुआ है। आप वहां पर जाकर क्यों नहीं सोते? क्यों मुझे सुबह सुबह तंग कर रहे हैं? फना ने गुस्से से विक्रम पर भड़कते हुए कहा। तभी विक्रम ने फना को अपने पास खींचा और उसकी बेली को छूते हुए बोला, यहाँ पर भी मांस आ गया है, तुम खुद देखो बेबी डॉल। और इतना ही नहीं, ऐसा बोलते हुए विक्रम अपने हाथ थोड़ा और नीचे ले जाते हुए बोला, यहाँ पर भी मांस आ चुका है, तुम मोटी जो हो चुकी हो बेबी डॉल। फना ने गुस्से से कहा, वहां पर कल आपने मुझे मारा था, जिस वजह से स्वेलिंग आ गई है। मैं कोई मोटी नहीं हो गई हूँ, आपकी आंखें खराब हो गई हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं सर। फना के मुंह बूढ़ा शब्द सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है और उसने गुस्से से फना को देखते हुए कहा, तुम्हारी जुबान को काबू में रखो। फना ने गुस्से से कहा, सर मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप सच में बूढ़े लगते हैं। आप मुझे कितने बड़े हैं? अंकल लगते हैं आप अंकल। फना के मुंह से अंकल शब्द सुनकर विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो फोना को अपने करीब करते हुए बोला, शट अप। फना ने गुस्से से मुंह फुला लिया। अंकल! विक्रम ने गुस्से से फना के पैरों को अपने करीब किया। उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम इस अंकल के साथ ही फिजिकल होती हो, मैं ही हूं तुम्हारे करीब आता हूं। मेरा वो भी तुम्हारे अंदर ही जाता है। तुम्हारी बॉडी की शेप चेंज हो रही है क्योंकि अब तुम एडल्ट हो चुकी हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अभी 18 साल की हूँ, फना ने विक्रम देखते हुए कहा। विक्रम ने फना को देखते हुए उसके उभरों पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम अब बच्चों की कैटेगरी में नहीं आती। सर मैं अभी छोटी हूँ, फना ने धीमे से कहा। विक्रम ने फना के ऊपर हुए अंगों को छूते हुए कहा, लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो। लेकिन कैसे? क्योंकि अब तुम रोज मेरे साथ इंटरकोर्स करती हो। जब हम इंटरकोर्स करने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। सर ये कैसा लॉजिक है? मैं तो अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और 2 महीने बाद में 19 की हो जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं अपने टीनेज में ही हूँ, बच्ची हूँ मैं।
आपने भी कल कहा था कि मैं आपका बच्चा हूँ। आपने कहा था मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ। फना बुदबुदाई। टुकुर टुकुर विक्रम को देखने लगी। ये सुनते ही विक्रम के होठों की कोने मुड़ जाते हैं और वो फना के होठों को चूमने लगता है। उम्मा! आहा! विक्रम ने फना के होठों को 15 मिनट तक शक किया, जिससे कायांश को अपने लिप्स में पेन होने लगा। उसने अपना फेस साइड कर लिया क्योंकि वो ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन विक्रम से छोड़ी नहीं रहा था। विक्रम उसके ऊपर हावी हो गया था। अब विक्रम का वेट इतना ज्यादा था कि फना उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फना की इस हरकत से विक्रम गुस्सा हो जाता है, तो फना धीरे से बोली, सर आप बहुत भारी हो, हट जाइए, मेरा पेट दुख रहा है। आह, हटिए ना सर। फना विक्रम के होठों को फ्री करता है। उसकी होंठ सूजकर लटक गए थे। विक्रम फना को ऐसे देखकर बहकने लगा। ये सुनकर विक्रम फना के चेहरे को देखता है और उसके बाद वो उनसे अलग हो जाता है। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए, तुम आज रेस्ट करो, तुम्हें कम पड़ जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे जाना ही होगा। फना ने जैसे ही ये कहा, विक्रम ने उसे एक लुक दिया और गुस्से से बोला, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, वैसे भी वहां जाना तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई इंतजार कर रहा है क्या? तुम्हारा बेसब्री से उसके साथ कहीं घूमने जाना है तुम्हें? फना ने घबराते हुए सिर न में हिलाते हुए कहा, जो सर आप मुझे गलत समझ रहे हो, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी। मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी है सर। अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मैं कहाँ जाएंगी? मैंने सिर्फ आपकी वजह से बाहर जाना बंद कर दिया और उस मैनेजर ने मेरे पैसे भी नहीं दिए। चोर! विक्रम ने गुस्से से फना को देखते हुए कहा, सिर्फ 12,000 रुपए के लिए मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। तुम्हारी जिद की वजह से मैं तुम्हें बार में जाने की परमिशन दी थी। लेकिन लेकिन तुम बार बार मेरे खिलाफ जाती हैं। तो मुझे गुस्सा आता है और फिर तुम कल देख ही चुकी हो मेरे गुस्से का नमूना। अगर जरूरत पड़ी तो फिर मार पड़ेगी, और जैसे कल पड़ी थी वैसे ही। ये सुनकर फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी बॉडी में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। विक्रम ने कल जिस तरीके से उसे मारा था, फना वो कभी नहीं भूल सकती। फना के आंसू देकर विक्रम गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेबी डॉल! विक्रम के इतने गुस्से में देखकर फना चुप हो जाती है और वो विक्रम से कुछ भी नहीं बोलती। फना चुपचाप उतर बाथरूम में जाने लगती है। तभी विक्रम उसकी बेक को देखा है। उसे अपने पास खींचते हुए बोला, चुपचाप लेटे रहो और मुझे तुम्हारी बॉडी देखने दो। विक्रम फना की बॉडी को चेक करने लगता है। तभी फना धीरे से बोली, सर मुझे वॉशरूम जाना है। विक्रम के होठों पर डेविल्स स्माइल आ जाती है और वो फना को गुस्से से देखते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो, कंट्रोल करो इसे। फना विक्रम की बात सुनकर चुपचाप मुंह बंद करके लेटी जाती है। विक्रम फना की बॉडी पर जब पर्पल निशानों को देखा है, तब उसे एहसास होता है कि फना का उस पर कितना हक है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है क्योंकि फना पूरी की पूरी उसकी और वो उसका ऑनर है। सर प्लीज, मुझे बहुत तेज वॉशरूम आया हुआ है, मुझे जाने दीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फना ने शर्मिंदा होते हुए कहा। लेकिन विक्रम फना को जाने नहीं देता, बल्कि वो उसे तंग करता है। सर प्लीज छोड़िए, जाने दीजिए। ऐसा बोलते हुए फना अपना हाथ वहां पर रख लेती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और उसे ऐसे देखकर विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। फना को तड़पता हुआ देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वही फना उठकर बैठ जाती है और बाथरूम के अंदर जोर से भाग जाती है। वही विक्रम फना को ऐसी बिल्लियों की तरह भागते हुए देखकर बस अपने हाथ को देखने लगता है। विक्रम ने अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसे एक कॉल आ गया। बॉस! वह इंडिया छोड़कर भाग गया। ये सुनकर विक्रम के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर के बाद फना वापस बाहर आ जाती है और आकर विक्रम को देखने लगी। विक्रम भी उसे ही ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जिससे फना को रिलायंस होता है कि उसके बदन पर कपड़ा नहीं है। वो भागकर बेड के अंदर जाकर छुप जाती है और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है।
उसके गाल शाम से लाल हो गए थे और वो शर्म से लाल हो जाना चाहती थी। विक्रम फना की हरकत को देखता है और उसे अपने पास खींच लेता है। आह! मत करिए सर। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा। सर, मेरा मतलब उससे नहीं था शाह। आप मुझे सुबह से तंग कर रहे हो। मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। तभी विक्रम ने फना को अपने और करीब कर लिया। फना ने ब्लैंकेट को कसकर अपने ऊपर डाल दिया था, जिससे विक्रम गुस्से में बोला, इस ब्लैंकेट को साइड करो, मुझे तुम्हें देखना है। नो! बेबी डॉल अच्छी बच्ची बनो और जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उतना करो। नो! सर, मुझे आपकी इरादे पता चल चुके हैं। आपको वो नहीं मिलेगा अभी। फना ने विक्रम को साफ साफ खुद से दूर रहने की हिदायत देती है, लेकिन विक्रम गुस्से में फना को देखते हुए बोला, तुमने अगर ये ब्लैंकेट खुद से नहीं हटाया और अगर मैं इसे हटाने पर आ गया तो फिर। इतना बोलकर विक्रम अपने शब्दों को अधूरा छोड़ देता है। विक्रम की इतनी डरावनी सी आवाज सुनकर फना तो पहले ही कांप जाती है। वो ब्लैंकेट को और कसकर पकड़ते हुए बोली, सर, प्लीज समझने की कोशिश करिए। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मुझे वहां पर तकलीफ हो रही है। आई थिंक इन्फेक्शन हो चुका है। आपने कल वहां पर मारा था। इतनी बार इस वजह से वो एरिया पूरी तरीके से स्वेल हो गया है। वहां पर बहुत जलन हो रही है। विक्रम ने गुस्से से फना को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम मुझे खुद से क्यों छुपा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, लेकिन सर, अगर आप देखते देखते कुछ करने लगे तो आपसे अपनी डिजायर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती है। विक्रम ने गुस्से से फना को आर्डर देते हुए कहा, मैं तुम्हारा ऑनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये ब्लैंकेट साइड करो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चुपचाप मेरे सामने वैसे ही लेट जाओ जैसे पहले लेटी हुई थी। मैं तुम्हें इस पोजीशन में देखना चाहता हूँ और अगर तुमने एक बार और मुझसे बहस की तो तुम्हारा दूसरा गाल भी सूझाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। विक्रम की धमकी से फना डर जाती है। वो धीरे से अपने ब्लैंकेट को साइड करके वैसे ही लेट जाती है जैसे वो पहले लेटी हुए थी। विक्रम ने फना को देखते हुए गुस्से में कहा, मेरे सामने तुम कैसे लेटी हुई थी पहले और मैं तुम्हें कैसे देख रहा था? उसी पोजीशन में आओ मेरे करीब, क्योंकि मैं जो देखना चाहता हूँ मुझे नहीं दिख रहा। फना विक्रम के और करीब आ जाती है। उसके बाद वैसे ही लेट जाती है। विक्रम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फना के थाइस को टच करने लगा। आइंदा अगर तुमने एक बार भी मेरे आर्डर फॉलो नहीं की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट ऐसी वैसी पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होगी। फना डर जाती है और वो धीरे से बोली, सर। तभी विक्रम ने गुस्से से फना को देखा तो फना चुप हो जाती है। वही विक्रम फना के बदन को अपने हाथों से छूकर टटोलने लगता है। विक्रम फना की बैली पर मौजूद मांस को छूते हुए बोला, तुम वाकई में मोटी हो गई हो। ये सुनकर फना गुस्सा हो जाती है और विक्रम को देखते हुए मुंह फेर लेती है। फना को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो पूरी एक्सपोज हो रखी थी। विक्रम ने जिस तरह